स्वागत है बच्चों आपके अपने YouTube चैनल द स्कूल बडी में। बच्चों आज के इस वीडियो में हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पढ़ने वाले हैं, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले बच्चों हम कुछ बेसिक सी जानकारी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। इनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल था। जन्म इनका 11 अक्टूबर 1884 में हुआ था। जन्म स्थान इनका है अगोना बस्ती, जो उत्तर प्रदेश में है। इनकी मृत्यु 2 फरवरी 1941 में हुई थी। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता का नाम विभासी शुक्ल था। और ये काव्य धारा इनकी जानकारी नहीं है। और इन्हें जो भाषा की ज्ञान है, इन्हें हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बांग्ला भाषा का ज्ञान था। तो शुरू करते हैं जीवन परिचय। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन परिचय। हिंदी के समीक्षक एवं युग प्रवर्तक निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अंगोना नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था। इनके पिता चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर के कानूनगो थे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 11 अक्टूबर 1884 में बस्ती जिले के अंगुना नामक गांव में हुआ था। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रबली शुक्ल था। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा और दीक्षा अपने पिता के पास जिले की राठ तहसील में हुआ था। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का ज्ञान इन्होंने स्वाध्याय से प्राप्त किया। खुद ही ने अध्ययन करके इन्होंने क्या किया था? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, उर्दू, फारसी भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। इंटरमीडिएट में आते ही इनकी पढ़ाई छूट गई। ये सरकारी नौकरी करने लगे, किंतु स्वाभिमान के कारण यह नौकरी छोड़कर मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला अध्यापक हो गए। अध्यापन का कार्य करते हुए इन्होंने अनेक कहानी, कविताएं, निबंध, नाटक आदि की रचना की। चलिए आगे देखते हैं अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ रचनाएं। शुक्ल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, निष्पक्ष आलोचक, श्रेष्ठ इतिहासकार और सफल संपादक थे। इनकी रचनाओं का विवरण निम्नलिखित निम्नवत है। चलिए देखते हैं निबंध। इनके निबंध देख लेते हैं। निबंध संग्रह पंचपात्र, पदवान, तीर्थ रेणु, प्रबंध, परिजात, कुछ बिखरे पन्ने, मकरंद बिंदु, यात्री, तुम्हारे लिए, तीर्थ सलील आदि इनके निबंध संग्रहण है। इनका काव्य देख लेते हैं। काव्य संग्रह है इनके सत्यदल और अश्रुदल। कहानियां इनकी है, कहानी संग्रहण है इनका झलमला और अगजली। आलोचना है इनकी हिंदी साहित्य विमर्श, विश्व साहित्य, हिंदी उपन्यास साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, साहित्य शिक्षा आदि। अनुदित रचनाएं। इनकी अनुदित रचनाएं जर्मनी के मॉरिस मेटरलिंग के 2 नाटकों का प्रायश्चित और उन्मुक्ति का बंधन शीर्षक से अनुवाद। संपादन जिनका किया था सरस्वती और छाया के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इनका साहित्य में स्थान देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल साहित्य में स्थान। हिंदी निबंध को नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी की हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकारक एवं युग प्रवर्तक साहित्यकार थे। यह हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी
विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इन्हें समकालीन हिंदी गद्य के काल को शुक्ल युग के नाम से संबोधित किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब इनकी भाषा की बात कर लेते हैं। इनकी भाषा जो है, शुक्ल जी की भाषा तत्सम प्रधान, प्रतिनिष्ठ, खड़ी बोली। यह भाषा समीक्षा एवं आलोचना के लिए अत्यंत समक्ष एवं समर्थ है। लेखक ने अपने सभी निबंधों में अत्यंत प्रौढ़ एवं प्रांजल हिंदी भाषा का प्रयोग किया है। एक आलोचक के शब्दों में शुक्ल जी की भाषा में विषयानुकूलता है, नवीन विषयों के प्रतिपादन की अद्भुत क्षमता है, भावानुकूलता है, साहित्यालोचना है कि विश्लेषणात्मक प्रणाली को अपनाकर गुण से गुण विषय में के निरूपण की सतर्कता है। विज्ञान एवं दर्शन संबंधित विषयों के निर्देशन एवं प्रतिपादन की पूर्ण शक्ति है। शुक्ल जी की भाषा में जब कोई भी विचार आकर उपस्थित होता है तब उनकी आंतरिक एवं बाह्य अभिव्यंजना में एक विचित्र समन्वय दृष्टिगोचर होता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से शुक्ल जी ने उच्च कोटि के निबंध लिखे हैं। शुक्ल जी की भाषा का चमत्कार उन परिभाषाओं में देखा जा सकता है जो उन्होंने विविध मनोभावों के स्वरूप को प्रकट करने के लिए लिखे हैं। हास्य, व्यंग, विनोद, गंभीर, विवेचनात्मक, भावात्मक, आगमन, निगमन आदि सभी प्रकार की शैलियों का उन्होंने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का साहित्य परिचय। अब इनका साहित्य परिचय देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में आचार्य शुक्ल जी का प्रवेश कवि एवं निबंधकार के रूप में हुआ। आपने अंग्रेजी, बंगला के कुछ सफल अनुवाद किए। बाद में आलोचना के क्षेत्र में पदार्पण किया और हिंदी के युग प्रवर्तक आलोचक के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। आपने सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की आलोचनाएं लिखी। आप मनोवैज्ञानिक निबंधों के भी प्रणेता है। चिंतामणि के निबंध इसी कोटि के हैं। तुलसी जायसी और सुर पर अपने लंबे व्यवहारिक आलोचनाएं लिखी है। आपने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखकर लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया। इस प्रकार शुक्ल जी की उच्च कोटि के निबंधकार, श्रेष्ठ आलोचक, गंभीर विचारक और कुशल साहित्य इतिहास के लेखक थे। निबंध के क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं, अतः आपको निबंध सम्राट कहे जाए तो कोई अत्युक्ति न होगी। इसलिए आपका नाम हिंदी साहित्यकार में सितारे की भांति दैदीप्यमान है और रहेगा। अब इनका हिंदी साहित्य में स्थान देख लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के युग प्रणेता साहित्यकारों की कोटि में आते हैं। ये श्रेष्ठ आलोचक, गंभीर विचारक और उच्च कोटि के निबंधकार थे। निबंध के क्षेत्र में उनका कोई सानी नहीं, अतः इन्हें निबंध सम्राट कहा जाए तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। इन्होंने अपनी अलौकिक प्रतिभा से हिंदी साहित्य जगत को आलोकित कर नवीन मार्ग पर अग्रसित किया और उच्च शिखर पर लाकर खड़ा कर दिया। इसलिए इनका नाम हिंदी साहित्यकाश में सितारे की भांति दीप्तिमान है और रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की शैली सामासिक है। कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी बात कहना शुक्ल जी की शैली की विशेषता है। आपकी शैली में विविध रूप निम्नलिखित है। आलोचनात्मक शैली का प्रयोग करते थे। गंभीर तथा आलोचनात्मक निबंधों में शुक्ल जी ने इस शैली को अपनाया है। वर्णनात्मक शैली। इस शैली में भाषा, सुबोध तथा
व्यवहारिक है। व्यंग्यात्मक शैली, गंभीर निबंधों में व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग कर उसमें हास्य व्यंग की झलक प्रदान की है। विचारात्मक शैली, विचार प्रधान निबंधों में इस शैली का प्रयोग किया है। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय पूर्ण होता है। ऐसे ही और निबंध और जीवन परिचय देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। वीडियो अच्छा लगा तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक अगली वीडियो में।